भैया हाँ कर भैया जैसे जैसे मतलब कोष बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी आगे संख्या मतलब बढ़ती जाती है। पाई की संख्या इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की? नहीं, जैसे आपने बोला ना 1s फिर 2s, ऐसे उनकी संख्या आगे हाँ बढ़ती हाँ जाती है। बिल्कुल। वो एफ तक जा सकते हैं, एफ के बाद नहीं जा सकते क्योंकि इतने तत्व ज्ञात ही नहीं, 118 तत्व उसमें एडजस्ट हो जाते हैं एक के बाद एक कोश में भरने पर। एफ के अलावा जरूरत नहीं पड़ती है। इवन तो एफ की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी 11 12 में। केवल डी एफ की हो जाती है, एफ जरूरत पड़ती है। देखो मैंने क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें। 5वें चैप्टर में जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पे आओगे, आधुनिक आवर्त सारणी में आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पर गौर करने वाली बात थी, पुस्तक गलत नहीं होती कभी भी। जब आप ये चीज पढ़ रहे थे कि 2n² हमने फॉर्मूला भरा हुआ है और एल के कोश में दो होंगे, दो कक्ष होंगे, एल कोश में जो है वो 8 कक्षक होंगे, ये हम देख रहे थे, नाभिक से कोशों की तो संख्या दिखा रहा था। तो आपने इसमें ये नई आवर्त सारणी में इसका गुण है ये कि यदि आप इसके कोशों की संख्या बताओगे, हाइड्रोजन के कोश बताओगे, तो इसमें एक ही कोश होगा, हीलियम में भी एक ही कोश होगा। मतलब पहले आवर्त में कोशों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। दूसरे आवर्त में कोशों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। मतलब लिथियम में 3 है परमाणु क्रमांक, तो इसका पहला कोश दूसरा कोश 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2 दूसरे में 1, 2 कोश, है ना। वैसे ही बेरिलियम में भी 2 कोश, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियॉन, सभी में कैसे कितने कोश होंगे? 2 कोश होंगे केवल। अभी उपकोशों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं, 11 12 का, मैं केवल तुम्हारे बुक में ला रहा हूँ, केवल 2 कोश होंगे। तीसरे वाले ब्लॉक, तीसरे आवर्त के तत्वों में कितने? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो इनमें कितने होंगे? 3 कोश होंगे। तो एक आवर्त में उपस्थित कोशों की संख्या जो है बराबर रहती है। इसी को समझाते हुए बुक में एक उदाहरण लिखा हुआ है, यहाँ देखोगे, यदि तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे एवं सातवें आवर्तों में तत्वों की संख्या क्रमशः 8 18 18 32 32 होती है, तत्वों की संख्या बताई हुई है। इसका कारण आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, क्यों ऐसा कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 8 8 18 18 32 32 ये क्यों हो रहा है, तत्वों की संख्या ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, ये तत्वों की संख्या लिखी हुई थी, मैंने शायद तो गलत पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन में भी इसी तरह से भरा जाता है क्योंकि उपकोश इसी तरह से दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर कक्षकों की संख्या बताई हुई, मतलब तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या यहाँ पर 8 18, ये 8 18 तीसरे चौथे में, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, फिर उसके बाद 1 2, इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? 18 दिख रहे हैं पूरे, 18। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 18, यहाँ पर कितने होंगे? 32, 32 है ना, 32, और नीचे भी कितने? 32। तो यहाँ पर 32 कैसे हो रहे हैं? 18 तो ये है, 18 ये है, और इसमें छुपे हुए हैं ये वाले तत्व, इन दो तत्वों के बीच में बताया मैंने, लेंथ ना श्रेणी जो है इन दोनों के बीच में छुपी हुई रहती है, 57 और 72 के बीच में यहाँ पर छुपी हुई है ये वाली श्रेणी। तो इन सबको जोड़कर जो है आखिरी आवर्त में जो है 32 32 कोश होते हैं। खैर यहाँ पर वो चीज जो है वो आई नहीं है। इसमें कई जगह पर बात आई परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा वाले तत्वों के बारे में बताने के लिए, उनको बताने के लिए अहवाव का नियम। गस मुझे याद दिलाएंगे क्या, अहवाव का नियम कहाँ कहाँ अपन फंसे थे चैप्टर में? कहीं फंसे थे जहां पर बात आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इस तरह से क्यों होता है। संयोजकता के बारे में बात हो रही थी किसी की, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे थे जहां तक, कॉपर का था या किसका था? 20 से ज्यादा था। हाँ, इसकी बात कर रहे थे, कैल्शियम की, हाँ याद आ गई। बोल रहे थे पहले समूह में जितने भी तत्व हैं, पहले समूह में जितने भी तत्व हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। संयोजकता किसको बोलते हैं? अष्टक पूरा करने के लिए या फिर कोश पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेना या देना की आवश्यकता होती है उसको संयोजकता बोल रहे होते हैं। तो पहले कोश की संयोजकता 1 हो रही थी, और जो दूसरा कोश था हमारे लिए, जो दूसरा कोश था उसकी संयोजकता जो है 2 आ रही थी। अब जब हमने 2 निकालने के लिए इसको ड्रॉ करके देखा, बेरिलियम को ड्रॉ करा, तो इसकी परमाणु इस तरह से लिखते थे, परमाणु बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, पहले कोश में 2, फिर दूसरे कोश में भी 2, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला कोश पूरा हो जाएगा, संयोजकता 2 कहलाएगी। मैग्नीशियम का 12 अभी बनाया था अपन ने, मैग्नीशियम का 2 8 8 2, यहाँ तक तो ठीक था। कैल्शियम का जैसे 20 आया था, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10 हो गए। बचे हुए कितने थे? 10, तो यहाँ पर 10 हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ना भरते हुए इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसी भरी जाती, 8
2 2 8 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखा जाता है। किस कारण से? अफबाउ के नियम के कारण से। क्योंकि हमारा जो 2n² का कॉन्सेप्ट है वो केवल परमाणु क्रमांक 18 तक ही सीमित होता है। मतलब हम 10th क्लास में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं? केवल और केवल इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसके बाहर के जितने भी तत्व है ना उसके लिए हमें अफबाउ का नियम पढ़ना पड़ेगा। इतने तत्व है ना जो, इसके लिए हमें अफबाउ का नियम पता होना चाहिए। बिना अफबाउ के नियम के ज्ञात किए हुए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते 2n² के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसलिए अफबाउ का नियम पढ़ना जरूरी है। और अफबाउ का नियम पढ़ने से पहले हमें ऑर्बिटल्स क्लियर होना चाहिए, उपकोष क्लियर होना चाहिए कि हर एक कोष के 4 उपकोष होते हैं। अब पहले वाले के भी 4 होंगे लेकिन उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका पहला केवल एक उपकोष भरा पाया, मतलब 1s ही भरा पाया। pdf जो है वो खाली रह गए। दूसरे वाले में p ही भरा पाया, df खाली रह गए, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब 2d कहीं नहीं मिलेगा आपको, 2f कहीं नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरे वाले में 3d तक भरा पाया, 3f कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। केमिस्ट्री पूरी जो है एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो कंफर्मली ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा आपको। कहीं ना कहीं जो है एक्सेप्शन के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं अफबाउ का नियम के लिए आपको वो टेबल बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन का कैसे उन्होंने जुगाड़ से बता दिया कि कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भराए जाते हैं, और अब दिमाग और चकराएगा। अफबाउ अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ के नियम ने ये बताया था। अभी तक तो आपने देखा जो चीज वो चीज तो देखी, अब ये देखो, इससे दिमाग चकरा सकता है। जो अभी 1s 2s बता रहा था ना मैं, ये था वो। मैं इसको सेव करके अपने डेस्कटॉप पे बताता हूँ ताकि बड़े स्क्रीन पे दिखा सकूँ आपको। अरे रे png फाइल है, चलो कोई ना, दिखा देंगे। भाई कहाँ है? अफबाओं ने इस तरह से बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भराए जाते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। कलर इसका ब्लैक ब्लू व्हाइट ग्रीन कर लेता हूँ। n बराबर से 1, n बराबर से 2 3, मतलब ये कौन सा कोश है? ये कौन सा कोश है? पहला उपकोष है, जिसमें उपकोष कितने हैं? केवल 1s है। 1p 1d की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 1s में ही भरा गए। फिर उसके बाद दूसरे उपकोष में कितने हैं? 2s और 2p हैं। तीसरे में 3s 3p 3d है। 4 में 4s 4p 4d 4f तक है। 5 में 5s 5p 5d 5f तक है। जरूरत नहीं पड़ती f के अलावा ज्यादा, क्योंकि 118 तत्व हैं और इस f तक भराए जा सकते हैं, और वही पाया भी गया। 6 में जो है वो 6d तक है, 6f भी हो सकता है लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी जैसा मैंने बताया। 7 में जो है 7p तक पहुंच ही नहीं पाता है ज्यादातर, फिर भी लिखते हैं हम। 7d भी हो सकता है लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों कि बता रहा हूँ अभी, क्योंकि 118 तत्व में इलेक्ट्रॉन इतने है ही नहीं, और 8s की जरूरत पड़ती है। तो जो ये बने हुए ना एरो, ये अफबाउ ने बताया कि देखो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद जो है वो जाएगा 2s में, 2s के बाद 3s में नहीं जाएगा, पहले 2p में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3s के बाद पहले 3p में जाएगा। अब आप क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि नॉर्मली हम ये समझते हैं ना, पहला s भरा गया, फिर उसके बाद s और p भराएगा, फिर उसके बाद spd भराएगा, फिर spdf भराएगा, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अफबाउ ने इसका खंडन किया। अफबाउ ने बोला कि 3s भरने से पहले 2p भराएगा, और 4s भरने से पहले 3p भराएगा। हाँ ये तो सिंपल सी बात है। 3s भराएगा, 3p भराएगा, 3p के बाद 4s भराएगा, 4s के बाद 5s नहीं भराएगा, 5s नहीं, पहले 3d भराएगा, 3d, फिर उसके बाद 4p, फिर उसके बाद 5p। तो देखो सिस्टम बिगड़ रहा है ना। 4s के बाद 4p भराना चाहिए था, 4d, ऐसे सिंपल सिंपल होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था हमारे हिसाब से? पहले 1s भरा गया, फिर उसके बाद 2s भरा गया, 2p भरा गया, फिर उसके बाद अगले तत्व के लिए हम जो है वो 3s भरेंगे, फिर 3p भरेंगे। ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफबाउ ने इस चीज को बताया। अफबाउ का प्रिंसिपल यही है, 1s के बाद 2s भराएगा, 2s के बाद 2p भराएगा, और 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, फिर उसके बाद 4p। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 3d के बाद 4s, 4s के बाद
3D, फिर उसके बाद 4P, फिर 5S, इस तरह से भराए जाते हैं कोश। आहबाऊ ने ये वाला नियम दिया, और इसी नियम के आधार पर जो है अगर हम कैल्शियम का बनाएं तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उदाहरण देखकर ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 18। 18। अभी तक हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते थे? अभी तक हम लिखते थे, अगर 2n² से बात करें तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। 18 नहीं होता रे कैल्शियम का, बोलते काहे नहीं हो भाया, 20 होता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने हैं? 10। तो 10 यहाँ पर भरे जाना चाहिए तीसरे कोश में, है ना। अब अपन इसको 1s2s में करते हैं। अभी अपन ने क्या बोल दिया, ये पहले कोश में भरेगा, ये दूसरे कोश में और तीसरे कोश में। अब 1s2s भरने की कोशिश करते हैं इसमें। तो सबसे पहले काय में जाएंगे? 1s में। तो अपन पहले 1s भरते हैं, ये भरा दिया मैंने। और 1s कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे? 2। 1p होता है क्या? नहीं होता। ये पहले वाला कोश हो गया। दूसरे कोश का मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब काय में भराना चाहिए? 2s में। तो 2s बनाया हमने ब्लॉक। 2s में भरेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन और भरा गए 2s में। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं ना एक कैल्शियम को, नाभिक, उसके बाद पहला कोश, पहले कोश में कितने भरे हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि 1s में घूम रहे हैं। s का आकार कैसे होता है? गोलाकार। उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे? गोलाकार, राउंड में घूम रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, एक कैसे राउंड में, एक दूसरे उसके विपरीत राउंड। फिर उसके बाद दूसरा वाला आ गया। कैसे इमेजिन कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है आप लोग को, कैसे इमेजिन कर रहे हो? बीच में नाभिक है, नाभिक, बीच में नाभिक, छोटा सा नाभिक, उसके आजू बाजू गोला भरा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पहला कोश भरा गया। उसके बाद दूसरा 2s आ गया। 2s में ही 2p भी है, तो उसी में जो है वो अंदर ही अंदर एक डंबल का शेप भी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आजू बाजू तो घूम ही रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन डंबल के शेप में घूम रहे होंगे, डंबल के शेप में घूम रहे होंगे। एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं कोश, थोड़ा सा टिपिकल होते जाएगा मामला। अरे वो मिट गया, मुझे नहीं मालूम था मिट जाएगा। ये 1s भरा गया, अब नहीं बिठाऊंगा, थोड़ा सा इमेजिन पावर टाइट रखो। 1s भरा गया इसको, फिर उसके बाद 2s भराएगा। 2s जी कर दिया, नीचे भर दिया 2s, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भराए जाएंगे। 2s के बाद जो है देखो, 2s के बाद क्या आया? 2p, तो 2p भराएगा। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो पहले हर एक ब्लॉक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। ये कौन सा हो गया? 2p। 2d होता है क्या? नहीं होता। 2d के बाद, 2p के बाद कौन सा आता है? 3s। तो 3s जो है यहाँ पर मैं तीसरा कोश बनाऊंगा, तीसरी कक्षा बना रहा हूँ। अब तीसरे पे पहुंच गए आप। फिर से s कौन सा? 3s, 2 इलेक्ट्रॉन गोलाकार होगा 3s, तो ये ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए। फिर उसका 3s के बाद क्या में गया? 3p में गया, 3p। फिर से कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और 6 ऐसे। इसको क्या बोला? 3p। 3p के बाद कहाँ गया? 4s में गया पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में आया है 4s में। तो 4s में यहाँ पर बनाऊंगा पहले ब्लू कलर से। भाई कैल्शियम के बारे में बात कर रहे थे, 20 इलेक्ट्रॉन हुए हैं क्या गिनना ऊपर से? इनको गिनो इलेक्ट्रॉन जो मैंने बनाए हुए ना, 20 हो गए क्या? भैया हो गए 20? 4s तक हो गए। 4s में हो गए? क्या की बात कर रहे थे अपन? नहीं नहीं नहीं, 4s में हो गए 20। गिने 2 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 हो गए। तो देखना आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अब यहाँ पर बीच में आपको कैल्शियम बना के दिखा रहा हूँ। ये कैल्शियम का नाभिक है, जिसमें धनावेश है, तो उसमें 20 प्रोटॉन मौजूद हैं। उसके आजू बाजू एक उपकोश होगा, उपकोश या कोश बोल सकते हो। पहला कोश हरे रंग से दिखा रहा हूँ, जिसको हम नाम दे रहे हैं एस उपकोश, 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। उसके बाद तीसरा जो कोश होगा ना, वो जो है गोल होने के साथ साथ डमलाकार भी होगा। मतलब तीसरा कोश कैसा होगा? देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मैं केवल समझाने की दृष्टि से ऐसा बना रहा हूँ, रियलिटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ये मामला।
तीसरा कोष जो है वो एस ऑर्बिटल कैसा होगा, उसका गोल होगा, गोल होगा। मैं केवल समझाने की दृष्टि से बना रहा हूँ, मैं आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसमें एग्जैक्टनेस नहीं है। तीसरे कोष में डम्बलाकार भी होगा, मतलब रेड वाला मुझे ऐसा भी बनाना पड़ेगा, एक डंबल का आकार भी दिख रहा होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पैटर्न, जो एस को ओवरराइड कर रहा होगा, नीचे वाले को ओवरराइड कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें भी पाए जा रहे होंगे, मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस डंबल के आकार में घूम रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे आजू बाजू घूम रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इस डंबल के आकार में घूम रहे होंगे। तीसरा कोष जो है वो एस ब्लॉक है, और वो कैसा दिख रहा होगा, वो भी ऐसा, पहले एस बनाएगा ना तो एस ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, जिसमें एस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन फिर से पी आकार में घूम रहे होंगे, वो इस तरह से ऐसे घूम रहे होंगे, डंबल के आकार में इस शेप में घूम रहे होंगे। कलर दिख रहा होगा, शायद समझ में आ रहा होगा। और फिर उसके बाद आखिरी 4s भी है यहाँ पर, 4s भी है, तो 4s इस तरह से होगा जिसमें केवल 4s ही है, 4d नहीं है, 4p भी नहीं है, 4d भी नहीं। तो देखना आहबाऊ ने कैसा बता दिया अभी तक, थोड़ा सा मैं इसको थिक करके दिखाता हूँ, इसकी ड्राइंग लंबी नहीं हो सकती। पहले कोर्स का मामला तो ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने को बोला था, नील्स बोर ने 2 इलेक्ट्रॉन भरने का बोला था, ठीक है, वो भर दिया अपन ने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर उसके बाद अपन सिंपल अगर 20 को डिवाइड करते तो कैसा भराता, मैं यहाँ पर बना के दिखा दूं, सिंपल भरते अगर 20 को तो कैसा बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखाई देता। पहला कोष बनाते हैं हम, बीच में नाभिक, उसके बाद छोटी नहीं हो सकती, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, पहले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, एक कितने हो गए 10 हो गए, 8 2 10, और तीसरे कोष में जो है वो ये 8 हो गए, 3 3 6 2 8, 8 हो गए, और तीसरे कोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, 8 हो गए, 10 सॉरी 8 और 2 10, बचे हुए कितने 10। तीसरे कोष में 18 भरे जा सकते थे, हम कितने भर रहे होंगे यहाँ पर, केवल 10, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह अभी भी बाकी रहती, 3 4 5 6 7, ऐसा बनाते थे ना हम मॉडल। लेकिन इसको जो है उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया आबाऊ ने। आबाऊ ने बोला कि तीसरे कोष में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तीसरे कोष में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे कोष में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आबाऊ का नियम जो है इस तरह से लागू हुआ, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 10 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे कोष में जो कि है 4s, चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैल्शियम का 2 8 10 ना होते हुए ये नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन वितरण कैसा होगा, 2 8 8 2, इस टाइप का होगा। इसलिए इसकी संयोजकता मैंने क्लास में बात करी थी, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, और कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये था अफवाह का नियम। मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आया है। इस इमेज को याद रखिएगा, ये बहुत काम की इमेज है, आपको जो है वो बहुत हद तक जो है वो मदद करेगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर। 2 इलेक्ट्रॉनों कहाँ भर जाना चाहिए था, 3D में भर जाना चाहिए था, लेकिन आभा ने बताया 3D नहीं भराएगा, पहले 4s भराएगा, इसलिए चौथी कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच जाएंगे 3D की अपेक्षा, और इसीलिए जो है अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी कारण से नई आवर्त सारणी में कैल्शियम का मान, कैल्शियम को जो है दूसरे उसमें रखा गया, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी है, 2, एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता कैसी होगी, 2 होगी, दूसरे वाले में 2 होगी, पहले वाले में 1 होगी, एक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेंगे एक समूह में उपस्थित तत्व, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप को समझ में आया होगा, कुछ चीजें ऊपर से गई होंगी मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है 11th 12th का शॉर्ट में पीरियड में समझाने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज क्या है, परमाणु को दिखाने के लिए आपको। बच्चे वेट कर रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, चैप्टर कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का तो जनरल नॉलेज के हिसाब से चैप्टर हो गया। अगर डाउट्स आते हैं कल तो प्लीज प्लीज पूछिएगा, कि परमाणु का माइंड में क्लियर होना चाहिए, परमाणु का रियल में परमाणु कैसा दिखाई देता होगा, है ना। तो आई होप कल फिर से आप अटेंड करेंगे क्लास इसी संख्या में, कल मिलेंगे, बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव भैया।